एक ऐसा घर जहां पर 2-3 एसीज हैं, 2-3 फ्रिजेज हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं और 8-10 लोग रहते हैं, उस घर का बिल बड़ी आसानी से एक 10 किलोवाट सिस्टम के थ्रू सिफर किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उमैर बिन ताहिर आपके साथ हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की कॉस्ट के बारे में। एक ऑन ग्रिड सिस्टम की कॉस्ट के मेनली 3 हिस्से होते हैं, एक जो कि इक्विपमेंट कॉस्ट है, एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट और तीसरी नेट मीटरिंग कॉस्ट। अगर हम इक्विपमेंट की बात करें, वो सबसे पहले है सोलर पैनल। सोलर पैनल एक 10 किलोवाट सिस्टम के अंदर 19 प्लेट्स लगती हैं और हर प्लेट 550 वॉट की होती है। अगर हम मार्केट की बात करें तो 78 रुपीज पर वॉट से लेके 85 रुपीज पर वॉट के बीच में आपको बेहतर से बेहतरीन प्लेट बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर हम 19 प्लेट्स की बात करें तो जो आपके सोलर पैनल्स की प्राइस बन जाती है वो 8,15,000 से लेके 8,88,000 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। अगला जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है वो है इन्वर्टर। अगर आप एक मयारी इन्वर्टर लेंगे तो वो कम से कम आपको आजकल 3.5 लाख रुपए का मिलेगा, और अगर आप बेहतरीन इन्वर्टर लेंगे जो कि फॉर एग्जांपल सनग्रो या हुआवे का है तो वो आपको 4,75,000 तक भी मिल सकता है। तीसरा फैक्टर जो है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो 10 किलोवाट के लिए है उसकी कॉस्ट 75,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में वेरी कर सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी छत के डिजाइन के ऊपर और कितनी स्पेस अवेलेबल है, क्या हमें रेस स्ट्रक्चर लगाना है या एक नॉर्मल स्ट्रक्चर लगाना है, और फिर क्या हमने एल्यूमिनियम वाला लगवाना है या गैल्वेनाइज्ड आयरन वाला लगाना है। अगर हम एसी डीसी वायर्स की बात करें तो एसी वायर यूज होती है इन्वर्टर से आपकी ग्रीन मीटर तक, और डीसी वायर यूज होती है जो कि फ्लेक्सिबल वायर होती है और थोड़ी एक्सपेंसिव होती है इन्वर्टर से लेके आपके पैनल्स तक। इसके साथ इनके काफी सारे कनेक्टर्स और थिम्बल्स वगैरह होती हैं, और अगर इस पूरे वायरिंग की बात करें तो आपको 55,000 से लेके 85,000 के बीच में कॉस्ट कर सकती है। ये इस पे भी डिपेंड करती है कि आपके इन्वर्टर और आपकी छत के बीच में, आपकी प्लेट्स के बीच में कितना फासला है, और फिर आपके इन्वर्टर और डीपी के बीच में कितना फासला है। जितना ज्यादा फासला होगा उतनी ज्यादा वायर यूज होगी और इवेंचुअली कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। और सिमिलरली क्या आप फास्ट केबल यूज कर रहे हैं, क्या आप एक नॉर्मल केबल यूज कर रहे हैं, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम प्रोटेक्शन बॉक्स और बाकी छोटे इक्विपमेंट की बात करें जैसे कि एसी डीसी फ्यूजेस, एसी डीसी एसपीडीज, ब्रेकर्स, पीवीसी पाइप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो इन चीजों की कॉस्ट 20,000 से लेके 35,000 के बीच में वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन आप कितना अच्छा इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। अगर हम इंस्टॉलेशन कॉस्ट की तरफ आए तो सबसे पहली इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो है आपके फ्रेम की, आपके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के लिए अगर आप एक वेल्डर को हायर करते हैं वो आपसे लेबर चार्जेस चार्ज करेगा और वो 8,000 के आसपास हो सकते हैं, और अगर आप एक प्रॉपर कंपनी के थ्रू अपना काम करवाएंगे तो वो आपसे 3 रुपए पर वॉट के हिसाब से भी चार्ज कर सकता है, जिस केस में आपकी कॉस्ट भर के 30,000 रुपए हो जाएगी। डीसी अर्थिंग जो है इसके अंदर एक लाइटिंग अरेस्टर चाहिए होता है जो कि आपके पैनल्स के बीच में होता है। उसके अलावा आपको जमीन के अंदर एक खड्डा करके उसके अंदर एक वायर घुसानी होती है। तो इवेंचुअली जो आपकी डीसी अर्थिंग की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो आपको 20,000 से लेके 30,000 के बीच में कॉस्ट कर सकती है, और डीसी अर्थिंग मस्ट है। अगर आपकी डीसी अर्थिंग नहीं होगी तो वापडा आपको नेट मीटर नहीं लगा कर देगा। अगर हम ओवरऑल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की बात करें, जो वायर आपकी पैनल से इन्वर्टर तक आएगी और फिर इन्वर्टर से जो वायर आपकी डीपी तक जाएगी, और ओवरऑल जितनी भी डक्टिंग और पाइपिंग जो सारा काम है, और इन्वर्टर की सेटिंग्स हैं, आपके सिस्टम को ऑन करना है, ये सब चीजें जो हैं ये नॉर्मली 3 रुपीज पर वॉट से लेके 5 रुपीज 6 रुपीज पर वॉट के बीच में की जाती हैं। सो टेक्निकली अगर 10 किलोवाट सिस्टम की बात करें तो 30,000 से लेके 50,000 के बीच में आपकी कॉस्ट वेरी कर सकती है। पैडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जब आप अपनी पूरे सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर देते हैं तो आपके स्ट्रक्चर को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए पैडिंग की जाती है, जिसकी कॉस्ट 5,000 से 15,000 के बीच में वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किसी लेबर से दिहाड़ी के ऊपर काम करवा रहे हैं या एक कंपनी को आपने इस काम के लिए
हायर किया है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नॉर्मली आप देखेंगे आपकी इनवॉइस के अंदर मेंशन्ड होगा। फॉर एग्जांपल पैनल्स खरीदने जाते हैं सो इवेंचुअली वो गाड़ी बुक करवानी पड़ती है क्योंकि एक नॉर्मल गाड़ी के अंदर वो नहीं आते। सिमिलरली जो जो इक्विपमेंट खरीदने आप मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे तो आपकी फ्यूल कॉस्ट आएगी अगर, और ये ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 20,000 से लेके 50,000 के बीच में भी वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन आपके मार्केट के कितने चक्कर लगते हैं। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि एक सोलर सिस्टम के अंदर है वो है नेट मीटरिंग। कि अगर आपको अपना बिल जीरो करना है तो नेट मीटरिंग करवाना लाजमी है। चूंकि नेट मीटरिंग के अंदर मुख्तलिफ गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं सो नेट मीटरिंग की कॉस्ट फर्दर 2-3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। अगर आप खुद मीटर खरीदते हैं तो वो आपको 25,000 से 30,000 के बीच में मिल सकता है। दूसरी चीज जो है वो है सर्विस चार्जेस एजेंट को, ताकि वो वापडा के थ्रू आपका सारा काम करवा सके। इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी इन्वॉल्व होती है, कुछ स्टाम्प पेपर बनाने होते हैं, कुछ वायर टेस्टिंग रिपोर्ट्स अटैच करनी होती हैं। तो इवेंचुअली 30,000 से लेके 50,000 तक एक एजेंट नॉर्मली सर्विसेज चार्जेस की शक्ल में लेता है। अगली चीज जो है वो है गवर्नमेंट की नेट मीटरिंग फीस। वो आपको 10 किलोवाट के लिए अराउंड 22,000 आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी। आखिरी कॉस्ट जो है वो है नेट मीटरिंग फाइल की कॉस्ट। अगर आपने अपना एक सिस्टम खुद इंस्टॉल किया है या आपने किसी ऐसी कंपनी को हायर किया है जो कि AEDB लाइसेंस्ड कंपनी नहीं है तो आपको एक AEDB लाइसेंस कंपनी से अपना पूरा केस तैयार करना है जिसको हम नेट मीटरिंग फाइल कहते हैं। और वो एक 10 किलोवाट सिस्टम के लिए आपको 8,000 से 15,000 के बीच में कॉस्ट कर सकती है। अगर हम इन सारी कॉस्ट को सम अप करें तो एक रेंज अगर मैं आपको बताऊं तो एक 10 किलोवाट का सिस्टम 14 लाख से लेके 19 लाख के बीच में आपको कॉस्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इक्विपमेंट कैसा यूज किया है, आप बार्गेनिंग कितनी अच्छी कर पाए, क्या आपने अपना सिस्टम खुद लगाया या आपने किसी कंपनी को हायर किया। अगर कोई बंदा अपनी सिस्टम की कॉस्ट डिक्रीज करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो प्रॉपर होमवर्क करे ताकि वो कंपनी के साथ अच्छे तरीके से बार्गेन कर सके। एक सोलर सिस्टम के अंदर जो सबसे ज्यादा महंगी कॉस्ट है वो सोलर पैनल्स की, इन्वर्टर्स की और स्ट्रक्चर की होती है। सो अगर आप इन 3 एलिमेंट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें सो आपका सिस्टम जो है वो पायदार होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा और एन मुमकिन है कि आपको 20-25 साल तक उसके ऊपर दोबारा इन्वेस्ट ना करना पड़े। एक 10 किलोवाट सिस्टम अराउंड 1000 से लेके 1500 के बीच में यूनिट बनाता है और अगर हम आजकल की बात करें और 50 रुपीस का यूनिट एज्यूम करें और 1000 यूनिट्स भी अगर एज्यूम करें तो एक 14 लाख से 19 लाख की इन्वेस्टमेंट के पीछे आप बड़ी आसानी से महीने का 50,000 का अपना बिल जो है वो बचा सकते हैं। ये इवेंचुअली साल के 6 लाख रुपए बन जाएंगे और अगर हम बात करें तो ये सिस्टम 2 से 2.5 साल के अंदर अपनी कॉस्ट जो है वो आपको वापस कर देगा और इवेंचुअली उसके बाद आप 20 साल तक 25 साल तक बड़ी आसानी से इस सिस्टम को एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।